नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। एमपी के युवाओं के लिए खुशखबरी, खुलेंगे रोजगार और स्वरोजगार के अवसर, करोड़ों का होगा निवेश। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है, जल्द राज्य में रोजगार के कई अवसर खुलेंगे। एक तरफ मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन औद्योगिक क्षेत्र में 1,500 करोड़ निवेश का प्रस्ताव आया है। इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संचालित इकाइयों के विस्तार और नवीन निवेश के लिए पूरा सहयोग देंगे। वहीं दूसरी तरफ डेयरी उद्योग में रोजगार एवं स्वरोजगार MPCDF देगा। सहकारी दुग्ध संघ इंदौर, उज्जैन एवं ITI के बीच करार हुआ है। दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ तकनीशियन ट्रेड इसी वर्ष प्रारंभ होगा। रोटावेटर सहित अन्य कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी। किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार की ओर से कई प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को खेती के लिए सस्ती दर पर खाद, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ सरकार की ओर से प्रदान किया जाता है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को खेती के लिए सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके तहत किसानों को 50% तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों को महंगे कृषि यंत्र खरीदने के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान करती है। सितंबर में कर्मचारियों की सैलरी में आएगा बम्पर उछाल। सितंबर में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। एक तरफ जल्द कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ने के साथ 18 महीने का बकाया DA एरियर पर फैसला हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ DA के बढ़ते ही हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, ग्रेच्युटी और अन्य भत्तों का लाभ मिल सकता है। DA बढ़ने के साथ साथ कर्मचारियों का PF और ग्रेच्युटी की राशि में भी इजाफा होगा। वहीं सिटी और ट्रैवल अलाउंस भी बढ़ेगा। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों के HRA में भी रिवीजन तय समय पर होगा। इसका लाभ 47.68 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों पर 68.52 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों को होगा। इंदौर में बढ़ने लगे मलेरिया और डेंगू के मरीज, स्वास्थ्य विभाग हुआ सतर्क। इंदौर में डेंगू और मलेरिया का प्रकोप बढ़ने लगा है। सोमवार को 7 लोगों में डेंगू की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। हालांकि इन सभी मरीजों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर दौलत पटेल के मुताबिक बहुत जल्द घर घर सर्वे शुरू किया जाएगा। विभाग की एंटी लार्वा टीमें लगातार काम कर रही हैं। गौरतलब है कि डेंगू कई बार घातक रूप भी ले लेता है। जरा सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। डेंगू में शरीर में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। टॉन्स प्रोजेक्ट की 105 मेगावाट की इकाई हुई बंद। जल विद्युत परियोजना से पैदा की जाने वाली सस्ती बिजली से भी बिजली कंपनियां परहेज कर रही हैं। यही वजह है कि कई जल विद्युत इकाइयों से बिजली उत्पादन ठप पड़ा हुआ है। टॉन्स हाइडल प्रोजेक्ट की 105 मेगावाट की 3 नंबर इकाई फिर बंद हो गई है। यह 750 दिन बंद रहने के बाद 13 जुलाई को शुरू की गई थी। यह इकाई प्रतिदिन 25 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन कर सकती है, लेकिन बांध भरे होने के बाद भी 2 वर्ष से उत्पादन नहीं हो रहा है। मात्र 25 पैसे प्रति यूनिट खर्च पर इससे बिजली उत्पादन होता है। एक अनुमान के अनुसार इकाई खराब होने से अब तक लगभग 500 करोड़ रुपए का विद्युत उत्पादन में नुकसान हुआ है। इसी संयंत्र की 105 मेगावाट वाली 2 नंबर इकाई 5 जनवरी 2022 से बंद है। इंदौर से दिल्ली के बीच शुरू होगी नई ट्रेन, सप्ताह में 3 दिन चलेगी। इंदौर से देश की राजधानी दिल्ली जाने वाले यात्रियों को रेलवे ने एक नई सौगात दी है। अब संभवतः अगले माह से इंदौर से दिल्ली के बीच एक नई ट्रेन शुरू हो जाएगी। यह ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलेगी। लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। अभी इसका रूट तय नहीं हुआ है, जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। सांसद शंकर लालवानी ने सोमवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से हुई मुलाकात के बाद इस ट्रेन की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इसी साल गर्मी में रेलवे ने एक समर स्पेशल साप्ताहिक ट्रेन इंदौर से दिल्ली के बीच चलाई थी, जिसे काफ़ी बेहतर रिस्पांस मिला था। अब ऑनलाइन पा सकते हैं खसरे की नकल, किसानों को होगी सहूलियत। राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत आयुक्त भू अभिलेख एवं बंदोबस्त ने खसरा परियोजना को लागू किया है। इसके तहत अधीक्षक भू अभिलेख, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं समस्त पटवारियों की IT मैडिफिकेशन व अपडेशन कार्य के लिए बनाई गई है। परियोजना के अंतर्गत अनुबंधित फर्म द्वारा सभी तहसीलों में IT सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिनसे किसानों को उनकी मांग के अनुरूप प्रमाणित खसरा B1 नक्शा की प्रतिलिपियां नियुक्त शुल्क प्रति पृष्ठ 30 रुपये लेकर उपलब्ध कराई जा रही है। कृषक अपने खाते की नकल खेत का अक्स विभागीय वेबसाइट पर जाकर निःशुल्क देख सकते हैं। ग्वालियर में जनरल टिकट विंडो की संख्या बढ़ेगी, रक्षाबंधन की बढ़ रही भीड़।
रक्षाबंधन व 15 अगस्त पर पड़ रहे अवकाश के चलते ट्रेनों में भीड़ बढ़ने लगी है। इसी वजह से सामान्य खिड़की पर टिकट खरीदने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। रनिंग ट्रेनों में ग्वालियर से दूसरे शहरों में जाने वाले मुसाफिरों की संख्या रोजाना स्टेशन पर बढ़ती दिख रही है। अनारक्षित टिकट लेने वाले मुसाफिरों को टिकट खरीदी के लिए लंबी लाइन में नहीं लगना पड़े, इसके लिए स्थानीय रेल प्रबंधन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर संचालित हो रहे जनरल टिकट काउंटर पर 2 अतिरिक्त व 4 नंबर पर 1 और टिकट काउंटर की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। यह काउंटर आज से शुरू हो जाएंगे। कर्मचारियों के 4% डीए वृद्धि पर नई अपडेट, बढ़कर होगा 38%, मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार के 7th पे कमीशन कर्मचारियों और लाखों पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। दरअसल वेतन संशोधन, डीए वृद्धि सहित नए वेतन आयोग पर अब सरकार ने पत्ते खोल दिए हैं। दरअसल राज्यसभा में सरकार के लिए जवाब के बाद अब केंद्र की तरफ से स्पष्टीकरण सामने आया है। केंद्र सरकार का कहना है कि फिलहाल 7वां वेतन आयोग जारी रहेगा। इसी के अनुसार कर्मचारियों को वेतन, पेंशन सहित डीए और अन्य भत्तों का भुगतान किया जाएगा। सरकार का कहना है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग गठित करने पर सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वहीं 7वें वेतन 2026 तक लागू रहने की उम्मीद एक बार फिर से की जा सकती है। इंदौर में अच्छी वर्षा के बाद भी उमस से राहत नहीं, दोपहर बाद बारिश की संभावना। इंदौर में रात कई इलाकों में जोरदार वर्षा हुई, इसका प्रभाव आज भी नजर आ रहा है। सुबह भले ही आसमान पर बादल छाए रहे, लेकिन उमस से लोगों को राहत नहीं मिली। मौसम विभाग के मुताबिक आज दोपहर बाद बादल गरजेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। हवा की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इंदौर के अलावा उज्जैन, देवास, मंदसौर, रतलाम, अनूपपुर सहित कई शहरों में ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है।